ओके, तो आज हम इन तीन फोन का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया। इन तीन फोन के प्राइसेस नियरली सेम है। इन तीनों फोन का कंप्लीट टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइक हीटिंग, बीजीएमआई, जेनसिन, नेटवर्क, कैमरा, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ का। पर फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ कैमरे की बात करेंगे, अगली वीडियो में अदर चीजों की बात करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए कैमरे पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों फोन के लिए ऐसे कुछ स्पेक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ नार्जो 90X में 60 FPS नहीं सपोर्टेड, तो उसके पॉइंट्स कटे, पर हाईएस्ट पॉइंट G57 पावर ले गया बिकॉज उसमें 2K रिजोल्यूशन तक का सपोर्ट दिया गया है। एंड वहीं अल्ट्रा वाइड में भी पॉइंट्स G57 ही ले गया बिकॉज अल्ट्रा वाइड लेंस उसी में है, तो फोटोज के साथ अल्ट्रा वाइड वीडियोस भी वही दे पाता है। एंड वैसे इसमें हम वाइल्ड रिकॉर्डिंग 1:2 अल्ट्रा वाइड स्विच कर सकते हैं। गुड। अब बात कर लेते हैं कलर्स की। भाई हाँ, आरसीबी कोई मैच वगैरह जीती है क्या? क्यों? कल से पीला पहन के आऊंगा। ओके, जब हमने तीनों ही फोन के कैमरे सैंपल्स को साइड बाय साइड रखा तो तीनों का कलर नियरली सिमिलर सा था विद 5% एक्स्ट्रा बूस्टेड टोन। पर हाँ, 40% जगह तीनों ही कहीं ना कहीं ओवर सैचुरेट करते हैं। कभी मूड में आएगा तो नार्जो 90X करेगा, तो कभी मूड में आएगा तो K14X, तो कभी G57 पावर। पर फिर भी ये है कि नार्जो 90X बाकी दोनों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही ओवर सैचुरेट रहता है, लाइक मिट्टी में, घास में, पीले लीफ में, सीमेंट वगैरह में और भी कई जगह। एंड इवन वीडियोग्राफी में भी क्लियरली दिखता है कि ऑड कलर्स नार्जो 90X ही देता है। मोस्ट आई कैचिंग वीडियो कलर देने के चक्कर में मोस्ट आई ड्रॉपिंग कलर दे देता है। एंड ह्यूमन स्किन कलर के केस में रेड टोन कुछ ज्यादा ही ऐड करता है 90X। वहीं G57 पावर भी वाइब्रेंट है पर लिमिट में है, बैलेंस्ड है। पर हाँ भाई, K14X में वाइब्रेंसी की थोड़ी जरूरत है। 2-3% एक्स्ट्रा इन्हें कलर को बूस्ट करना होगा, नहीं तो इस सोशल मीडिया वाले जमाने में इनको धिक्कार दिया जाएगा। इसीलिए वीडियोस के पॉइंट्स थोड़े कटे 90X के साथ, K14X के भी। पर हाँ, अगर ह्यूमन का सीन फोटोग्राफी में देखें तो यहाँ तीनों ही काइंड ऑफ ठीक हैं। तीनों से कोई शिकायत नहीं है बिकॉज तीनों में ओवर सैचुरेशन वाला किस्सा नहीं देखने को मिलता। बस ये है कि G57 पावर का कॉन्ट्रास्ट रिच है एंड उसे फॉलो नार्जो 90X कर रहा है। पर स्टिल अदर देन ह्यूमन केसेस में नार्जो 90X मोस्टली जगह एक्स्ट्रा बूस्टेड टोन दे रहा था, सो थोड़े पॉइंट्स में उसके काटा। बाकी वहीं लो लाइट फोटोग्राफी में मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया बिकॉज तीनों में कमियां हैं। G57 पावर सही रहते रहते रैंडमली कभी कभी ऑफ टोन दे देता है। बाकी नार्जो 90X एंड K14X में सैचुरेशन का युद्ध चलता है, कभी 90X रिच टोन देगा तो कभी K14X, नहीं तो अदर 20-30% केसेस में तीनों सिमिलर से लगते हैं। रही बात फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ क्लियरली K14X ना जाने क्यों येलोइश टाइप का टोन देता है, वार्मनेस थोड़ा कम है। ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर खून की कमी है। यार भाई, आज मैं लाल पहना हूं तो लाल से रिलेटेड काफी कुछ चीजें हो रही हैं, पर भाई खून है मेरे अंदर, चेहरे पर लालिमा है, ये ना जाने क्यों नहीं दे रहा। बाकी नहीं तो G57 पावर एंड नार्जो 90X दोनों ही कॉन्ट्रास्टी हैं, बस नार्जो 90X 5% मोर कॉन्ट्रास्टी है। पर फिर भी अंतर ज्यादा नहीं है, बैलेंस दोनों लगते हैं, सो सिर्फ K14X के पॉइंट्स कटे। पर हाँ, वीडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट का सीन थोड़ा स्विच हो जाता है, यहाँ पर G57 पावर एक्स्ट्रा देने लगता है। पर वहीं नार्जो 90X में कॉन्ट्रास्ट रिच नहीं, कलर रिच है। पर वहीं K14X का एक्सपोजर उतना सही नहीं है, फेस पर चमक या कहें व्हाइट टोन कुछ ज्यादा रहता है एंड सैचुरेशन भी कम है, इसीलिए यहाँ पर भी K14X के पॉइंट्स कटे। तो कलर्स का यही सीन था। बाकी डायनेमिक रेंज की ओर देखें तो यहाँ पर हाई इंटेंसिटी लाइक सन के लाइट को तो ऑप्टिमाइज करना छोड़िए, नॉर्मल ब्राइट बैकग्राउंड में भी K14X ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता एंड डिटेल्स नहीं दे पाता। बेटर ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो फेस पर एक्स्ट्रा चमक वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। बाकी में वीडियोस में ऑप्टिमाइज तीनों करेंगे पर सीन थोड़ा डिफरेंट है। G57 डार्क एंड ब्राइट दोनों जगह ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, पर वहीं अदर दोनों डार्क में ज्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसा ही कुछ सीन एक्सपोजर बैलेंस में भी देखने को मिला। डार्क टू ब्राइट मूव करने पर G57 पावर ब्राइट में डिटेल्स देने की कोशिश ज्यादा करता है, पर वहीं अदर दोनों जब तक डार्क पार्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑप्टिमाइज नहीं करते। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज अलग अलग एल्गोरिदम पे तीनों काम करते हैं। नार्जो 90X K14X में अगर हम टैप कर दें तो फोकस हो ही जाना था ब्राइट में, एंड वैसे भी डार्क टू ब्राइट शिफ्ट करने पर फ्रंट कैमरे से तीनों में एक्सपोजर सिमिलर सा ही मिलता है, तो इसीलिए इस मामले में पॉइंट्स काटने का कोई सेंस नहीं रहा। बाकी रही बात रियर कैमरे के डायनेमिक रेंज की, तो यहाँ तीनों ही फोन डार्क एंड ब्राइट दोनों जगह डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे, पर कुछ जगह यहाँ पर भी K14X ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। एंड वहीं G57 पावर डार्क पार्ट में बेटर डिटेल्स दे पाता है, जस्ट लाइक इन फेस, एंड कहीं जगह ब्राइट पार्ट में ऑप्टिमाइज करके बेटर कलर्स भी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए G57 के पॉइंट्स बढ़े। रही बात डिटेलिंग्स की, तो 1x शॉट मतलब कि 12 मेगापिक्सल से
जो डिटेल्स हैं वो नियरली तीनों में सिमिलर हैं एंड तीनों में ही डिजिटल जूम है तो मैक्स जूम पर भी डिटेलिंग सिमिलर मिलती हैं एंड तीनों में मैक्स मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल है एंड यहाँ पर भी डिटेल्स सिमिलर हैं एंड वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन तीनों के 50 एंड 12 मेगापिक्सल में कोई ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, तो काइंड ऑफ 50 मेगापिक्सल इन तीनों का फेक ही मानिए। पर फ्रंट कैमरे के डिटेल्स में सेम पॉइंट सिर्फ G57 एंड Narzo 90X को मिला है बिकॉज ये दोनों सेम डिटेल्स देते हैं, पर K14X में सिर्फ 5 मेगापिक्सल है इसीलिए लेस डिटेल्स मिलते हैं तो पॉइंट भी लेस मिले। रही बात वीडियो स्टेबिलिटी की, तीनों में ही एज सच कोई EIS मोड नहीं है, पर हाँ G57 पावर में इंटीग्रेटेड EIS मोड है जिसके वजह से बेटर स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करता है, झटके कम है एंड सेम हाल फ्रंट कैमरे के स्टेबिलिटी में भी है। G57 बेटर है तो भाई उसे बेटर पॉइंट्स भी मिले। एंड वैसे मैं ऑटो फोकस चेक कर रहा था तो नॉर्मल सीन में बड़े ऑब्जेक्ट्स में फोकस काफी अच्छा तीनों करते हैं, पर थोड़ा एक्सट्रीम टेस्ट के लिए जब मैं छोटा ऑब्जेक्ट लिया और थोड़ा सा कैमरे से दूर रखा तब रियलिटी पता चल गई। G57 पावर तो बढ़िया फोकस कर रहा था पर Narzo 90X एंड K14X खासकर K14X कुछ ज्यादा ही फंस रहा था भाई, आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, इसीलिए पॉइंट्स कटे उन दोनों के। बाकी वही दोस्तों नाइट मोड तीनों में दिया गया है, पर सच बोलूं तो तीनों में ही इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तीनों का नाइट मोड ऐसा लगता है कि बस नाम भर का है, पर फिर भी ये है कि 50% केसेस में K14X थोड़ा सा ब्राइट फील देता है एंड 90X कुछ ज्यादा ही डार्केस्ट, पर फिर भी अगर आप जूम करके डिटेलिंग्स देखेंगे ना तो सेम से ही मिलेंगे, बस वो टोन को थोड़ा रिच कर दे रहा है K14X इसीलिए बेटर लग रहा है। पर फिर भी K14X थोड़ा बेटर है, कैसे भी है वो अलग मैटर है, पर इसके साथ पक्षपात हो जाएगा और आप कहेंगे मैं इसकी कुछ ज्यादा ही बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, जो रियलिटी है वही शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़े से K14X के पॉइंट्स बढ़े। बाकी वही फ्रंट कैमरे में विदाउट फ्लैश K14X तो भाई वर्स्ट है, पर हाँ ये कि अदर दोनों भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, पर अगर आप फ्लैश यूज करेंगे तो तीनों में ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का फ्यूचर भी थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए एंड वैसे कमेंट भी करिए कि आपको अगले वीडियो में इन तीनों फोन की कौन कौन सी टेस्टिंग चाहिए। वैसे तो मैं सारे टेस्ट दे दूंगा पर आप अलग से भी बता सकते हैं। ओके, तो रही बात स्लो मोशन की, तो यहाँ भाई तीनों में ही स्पीड तो सिमिलर सी है 120 FPS की, बस ये है कि 90X एंड K14X थोड़ा क्रॉप करके स्लो वीडियोस देते हैं एंड इस क्रॉप फैक्टर से कोई स्लो मोशन के वीडियोस में इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो भाई तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। ओके, तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में है एंड तीनों में कुछ लेआउट्स भी मिलते हैं, पर स्टिल मोटो को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले बिकॉज वाइल रिकॉर्डिंग कैमरे को स्विच एंड वीडियो को पॉज सिर्फ इसी में कर सकते हैं। बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा यहाँ सन्नाटे में आपको लग गया होगा। बाकी अब आप यहाँ मतलब कि इस नॉइजी एरिया में हाईवे के बगल में इन तीनों फोन से माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वैसे पोर्ट्रेट मोड तीनों में है, तीनों में अपने जगह अच्छे ब्लर डेप्थ मिलते हैं एंड तीनों में कई जगह ब्लर मिसमैच भी मिलता है, पर स्टिल पॉइंट सिर्फ 90X का कटा बिकॉज उसमें पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन नहीं मिलता। तो दोस्तों इन तीन फोन के कैमरे का यही सीन था। ओवरऑल टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग G57 पावर थोड़ा सा बेटर है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोज उसी में है एंड वर्स्ट K14X है बिकॉज नंबर ऑफ कॉन्स उसी में ज्यादा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस देन वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।